Hello, students. How are you? My name is Prakhar Srivastav and I am the fighter. एक स्क्रीन पे एक इशू है, इस स्क्रीन पे एक इशू है. क्या इशू है वो? The issue is new fighter joining the team. No, new fighters are joining the team because apart from me, you are also going to join our team because यहां पे होने वाला है सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. बट सर आप कौन हो? आप क्यों पढ़ाओगे हमें मैथमेटिक्स? Who are you? So just let me brief you about myself, who I am. My name is Prakhar Srivastav and I was born and brought up in Jabalpur, Madhya Pradesh. Then I graduated from Government Engineering College, Jabalpur. Post-graduated, got admission into IIT Bombay after securing a good rank in GATE. Then I secured a good admission in NITI Mumbai after teaching about 25,000 students, and with an experience of about 6 years, I'm standing in front of you to teach you the real concepts of mathematics. But sir, आप क्यों पढ़ाओगे या हम आपसे क्यों पढ़ें? Why should we join your team? So I'll just brief you कि why you should join my team. Just a second. देखिए, you might have one idea कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है या वो एग्जाम क्रैक करना है. You know why we are fighters? You know why you are fighters? Because we are fighting for that one goal. Because me and my team are fighting for your dreams and you are also fighting for your dreams. But you know what is that one difference? हमारे पास है गोल कि हमें आपका एग्जाम क्रैक कराना है, बट आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई गोल नहीं है कि यार क्यों एग्जाम क्रैक करना है, कैसे पढ़ना है. We are there to help you, guide you, take you through that entire path कि कैसे आप एक नेव से कैसे आप एक क्वालिफायर बनोगे, कैसे आप एक रैंकर बनोगे, कैसे आप एक टॉपर बनोगे. You just have to have faith in ourselves and in yourselves as well. But सर ये गोल की बातें आप कर रहे हो. गोल क्या होता है? देखिए, dreams without goals are just garbage. You need discipline to अचीव दोज ड्रीम्स. बिकॉज अभी क्या है ना, मैं बहुत जोश में हूं, आप भी बहुत जोश में हो. आप लोग स्टार्ट करोगे, हाँ सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस ये पढ़ लेंगे वो पढ़ लेंगे फोड़ देंगे. बट दिस इज ऑल जस्ट बोलते हैं ना कि एक बहुत मतलब किक मिल गई आपको. बट द थिंग इज ये किक ना वो कंटिन्यू रहनी चाहिए. ये कमिटमेंट का दिखावा ना आपको नहीं करना है. अगर आप ये करना चाहते हो, प्लीज डोंट ज्वाइन आवर चैनल, प्लीज डोंट अटेंड माय लेक्चर बिकॉज आई डोंट वांट सच स्टूडेंट जो अपने आप से धोखा करते हैं. यू नो व्हाट, जब कमिटमेंट होता है ना, कमिटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है. यू नो व्हाई? बिकॉज कमिटमेंट हेल्प्स यू टू स्टार्ट बट कंसिस्टेंसी हेल्प यू टू फिनिश एंड अचीव दैट गोल. एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एक गोल पता होना जरूरी है. एक गोल पता होना जरूरी है. आप में से कुछ लोग हैं जो उस गोल के लिए पढ़ रहे हैं. तो नंबर वन, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लेक्चर. सेकेंड, व्हाई आई एम हियर? बिकॉज एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूं. दैट आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑप्शनल. उसका मैथ्स ना इतना बड़ा है. एंड व्हाट आई रियलाइज्ड आफ्टर स्टडिंग सो मच ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम 50+ बुक्स कि यार मैथमेटिक्स ना नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं. मैं आई हैव सीन मेनी टीचर्स 20+ problems, 47 different kind of problems, type 1 problem, type 2 problem. This is not the way you deal with mathematics. Believe me students, believe me. Mathematics पता है कैसे पढ़ी जाती है? Mathematics को ना पहले feel किया जाता है. What are groups? What is ring? Combination क्या है? Permutation क्या है? How you apply in real life? उसके बाद आप जब प्रोबेबिलिटी में घुसते हो, बेस थ्योरम क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हाट इज आइगन वैल्यूज, क्यों आइगन वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट व्हाइल कैलकुलेटिंग डिफरेंट थिंग्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है. अच्छा एक छोटी सी चीज आप बताओ, डू यू बिलीव इन मैजिक? एक मैं आपको इंसिडेंट बता रहा हूं व्हाई आई लव मैथमेटिक्स. डू यू बिलीव इन मैजिक? Many people will say no, magic is not there. Magic, you don't believe. Why? सर साइंस में नहीं है. इसका जवाब तो मैं क्यों मानूं? बट द प्रॉब्लम इज, पता है यहां पे क्या है? आपने ना साइंस को इतना बड़ा मान लिया है और जो चीजें हो रही है ना वो साइंस के अंदर ही आएंगी. नो, नेचर इतना बड़ा है और साइंस इसका सबसेट है. समझ रहे हो आप? नेचर बड़ी चीज है और साइंस एंड मैथमेटिक्स जो है ना इसका सबसेट है. अभी इतनी सारी चीजें हैं नेचर में जो साइंस और मैथमेटिक्स प्रूव नहीं कर सकते. वी डोंट हैव नंबर्स टू प्रूव दोस थिंग्स. तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं हो सकती, हो सकती हैं. वी डोंट हैव नंबर्स टू प्रूव इट. इसका क्या मतलब है कि देयर इज अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू स्टिल डिस्कवर इन मैथमेटिक्स एंड साइंस फील्ड. दैट्स व्हाई आई लव मैथमेटिक्स अ लॉट. मैथमेटिक्स गिव्स यू कॉन्फिडेंस. यार आप क्या हो? आप अभी गेट दे रहे हो. गेट क्यों दे रहे हो? अच्छे कॉलेज में जाओगे,
अच्छे कॉलेज में क्यों जाओगे? उसके बाद जॉब करनी है। जॉब आप कहां करोगे? जॉब आप करोगे बेसिकली डेटा आर्किटेक्ट बनोगे, मशीन लर्निंग एनालिस्ट बनोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाओगे। लेकिन इन सब फील्ड में पता है एक चीज क्या कॉमन है? वो है मैथमेटिक्स। तो एक मैथमेटिक्स जो हम इस प्लेटफॉर्म पे करने वाले हैं, दैट विल नॉट ओनली बी रिस्ट्रिक्टेड टू गेट। आई नो मेनी पीपल विल नॉट अग्री विथ मी कि सर गेट का है तो गेट का पढ़ाओ ना। मैं आपको गेट का पढ़ा दूंगा, आप नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि पता है एक कॉन्सेप्ट है ना मैथमेटिक्स का, उसको जब तक आपने समझा नहीं ना, जब तक आपने फील नहीं किया, जब तक आपको उसकी निटीज इंटीग्रिटीज नहीं पता चली कि यार ये क्यों है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों इंटीग्रेशन में एडिशन होता है, क्यों डिफरेंशिएशन में हम स्लोप निकालते हैं, ये सब समझना जरूरी है। फॉर्मूले और इतने टाइप के प्रॉब्लम और उतने टाइप के प्रॉब्लम से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू हैव दैट फेथ। आपको पता है ड्रीम्स की मैंने बात करी थी ना, ड्रीम्स आर समथिंग विच यू कैन नॉट सी, एंड आपको यू हैव टू हैव blind faith on something that you can't see. That is what life is, and that can happen through some work and belief. So the only thing is that engineering mathematics करनी है, discrete mathematics करनी है, दोनों हम करेंगे। कैसे करेंगे? पहले first 40 minutes of every topic, first 40 minutes of every topic we'll not do any problem, we'll just analyze. Because क्या होता है ना, battlefield में जब आप जाते हो ना, तो पता है एक बेवकूफ क्या होगा, जाके सीधे मारना चालू कर देगा, और आखिरी में क्या होगा, वो इधर उधर से कहीं से पिट जाएगा। यही होता है यार, यही होता है। आप भी जाके अगर सीधे सवाल लगाना शुरू कर दोगे तो क्या होगा, कोई ना कोई ऐसा सवाल आ जाएगा जो आपसे बनेगा नहीं, और आपका पूरा मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस तोड़ के चला जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए क्या करना है? वेन यू आर गोइंग आउट इन अ बैटलफील्ड ना, अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी इज दैट गो आउट फर्स्ट, हैव काम एंड कंपोज नेचर। ठीक है। सेकेंड थिंग इज दैट एनालाइज योर कॉम्पिटिटर। यार इधर आपको मैथमेटिक्स से थोड़ा जद्दोजहद करनी है, दो दो हाथ करनी है, तो पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स में कितना क्या होता है। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको कहां पे फंसाया जा सकता है। एक कॉन्सेप्ट है, उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू समझ रहे हो कि उसका वेट क्या है, समझ रहे हो कि उसको समझने में आपको कितना टाइम लगेगा, कितना डिफिकल्ट है उसको समझना, कहां पे वो यूज होगा डेली लाइफ में। ये सारी चीजें आपको एक टॉपिक के बारे में पता होनी चाहिए। व्हेन यू आर रेडी ना, दैट देखते हैं अब ये टॉपिक क्या है, आई नो अ ब्रीफ अबाउट दिस टॉपिक। व्हेन यू हैव अ फीलिंग ना यार मुझे टॉपिक समझ में आ गया है, बट बस अब इसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स करने हैं, तब हम इन टाइप्स पे जाएंगे। लेकिन मेरा पहला स्टेज सिर्फ एक होता है, कि फर्स्ट यू शुड फील व्हाट प्रॉब्लम इज। आई डोंट बिलीव ऑन दोज पीपल कि यार मैथमेटिक्स से सवाल लगाओ निकाल लो। आप निकाल भी लोगे, लेकिन बाद में जाके कभी ऊटपटांग सवाल में फंसे ना, तो मेरे स्टूडेंट होने का दावा मत करना, क्योंकि मेरे स्टूडेंट कभी भी ना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं किसी भी प्रॉब्लम को लेके। मेरे स्टूडेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यार ये प्रॉब्लम ऐसा है, कुछ हाथ पैर तो मारेंगे यार इसमें, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गया। सो दैट इज व्हाई माय होल टीम, मेरी जितने भी बच्चा लोगों की टीम होगी ना, उसमें एक चीज प्योर रहेगी, दैट इज कॉन्फिडेंस। बिकॉज आई बिलीव नॉलेज इज नॉट अलोन टू क्रैक द एग्जामिनेशन, इट्स द कॉन्फिडेंस along with knowledge that helps you to become a topper, that differentiates you from others। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो नंबर 2 थिंग क्या है, यहां पे कॉन्फिडेंस मेरी टीम के पास पूरा रहेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, कंसिस्टेंटली अटेंड लाइव लेक्चर्स, अपने दोस्तों का अपने एक ग्रुप बनाइए, डेली लाइव लेक्चर्स अटेंड कीजिए। लाइव लेक्चर्स ही अटेंड नहीं करने हैं, along with those live lectures you also have to attend the practice sessions। तो आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस सेशंस करिए, 50 से 60 घंटे में आपका ऐसा मैथमेटिक्स हो जाएगा जो आपको लाइफ लॉन्ग बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है। बिकॉज देखो क्या होगा ना, और मैं एक चीज बता दूं, मेरा प्लान है, आपका प्लान है, और प्लान कहीं ना कहीं फेल होते हैं। ठीक है। तो मतलब बोलते हैं ना, एवरीवन हैज अ प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन द माउथ। इट्स ओके टू गेट पंच्ड यार, बट इट इज नॉट ओके टू गेट नॉक्ड आउट। सो दैट इज वाई मोहम्मद अली की ये स्टेटमेंट जरूर यार, मतलब आप ये सब माइक टाइसन की ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा कि यार पंच तो पड़ेगा ही यार, आपके हिसाब से सारी चीजें नहीं चलेंगी, लेकिन डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बार ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे दैट यू विल फील कि यार मुझसे नहीं बन रहा है, इट्स ओके, वी आर देयर फॉर यू यार, यू विल गेट पंच्ड बट यू शुड नॉट गेट नॉक्ड आउट।
ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हाट आई वाज सेइंग कि वी आर नॉट गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स फॉर गेट ओनली, बट दिस इज समथिंग दैट माइट चेंज योर डेस्टिनी. आई हैव सीन पीपल जिन्होंने मैथमेटिक्स से स्टार्ट किया बट देन डेटा साइंस में घुसे. डेटा साइंस की इतनी बड़ी फील्ड थी, मशीन लर्निंग में घुसे, न्यूरल नेटवर्क में घुसे, डीप लर्निंग में घुसे. यार इतना बड़ा बिग डेटा में घुसे, इतनी सारी फील्ड है आउट देयर इन द मार्केट. लेकिन अगर आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हुए ना, यू विल फॉल, you will definitely fall. and that is very very बोलते हैं ना annoying कि यार मैंने सब कुछ किया, मैं अच्छे गेट क्रैक किया, मैं अच्छे कॉलेज में गया, लेकिन यार जॉब कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे चीजें समझ में नहीं आ रही, मेरी यहां पे वैल्यू नहीं है, like other people are better than me. That should not happen. तो मेरा मैथमेटिक्स जो भी मैं यहां पे पढ़ाऊंगा वो इस चीज से बिल्कुल सिंक करेगा कि आपका लाइफ लॉन्ग जो प्लान है ना उसमें मैथमेटिक्स आपको डिफरेंशिएट करे. एंड यू नो व्हाट, जिसका मैथ्स अच्छा होता है ना, आई एम बाइस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एंड सिर्फ मैं नहीं, आप किसी भी हमारे किसी भी टीम मेंबर से आप पूछोगे ना कहीं उनको मैथमेटिक्स से प्यार जरूर है. ये डेफिनेटली मैं कह सकता हूं, डेफिनेटली. यू नो व्हाई? बिकॉज मैथमेटिक्स helps you to analyze a problem. and जिसको मैथमेटिक्स आता है ना वो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है, और जो प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से एनालाइज करता है उसके डिसीजंस भी बेटर होते हैं. तो जिसको मैथमेटिक्स आता है ना उसकी डिसीजन मेकिंग ना फिनोमिनल होती है. सो दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स इज जस्ट नॉट अबाउट नंबर्स यार, इट्स अबाउट अ फीलिंग, इट्स अबाउट योर लाइफ. सो दैट इज व्हाई मैथमेटिक्स. एंड क्यों भाई? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये सारे ही तो है भाई, टेक्निकल आर्किटेक्ट, डेटा आर्किटेक्ट, सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, मशीन लर्निंग एनालिस्ट, सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, यही सब तो पोजीशन आप हैंडल करने वाले हैं. लेकिन एक चीज खुद समझिए, इन पोजीशन में आप घुस के आपको रियलाइज हो कि यार मुझे कॉन्सेप्ट्स तो आते हैं बट मुझे उनको मिनिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना नहीं आता. आई नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बट आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एट मिनिमम कॉस्ट और लाइक मिनिमम टाइम और विथ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स. यहां पे आप ना पीछे छूट जाओगे. सो दैट इज वाई जो मैथ्स हम पढ़ेंगे ना, और इसीलिए जो आपका सिलेबस भी है ना वो किस तरीके से डिजाइन किया गया है. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आपके कोर कंप्यूटर वाले कॉन्सेप्ट्स है ना उनको बैकबोन करती है. ठीक है, लीनियर अलजेब्रा आपकी जनरल मैथमेटिक्स का एक पिलर बनती है. कैलकुलस आपके इस कंप्यूटर साइंस वाली मैथमेटिक्स को एक एक्सट्रीमिटीज पे ले जाने में मदद करती है. एंड प्रोबेबिलिटी आपके, बहुत ध्यान से समझना, बहुत स्ट्रक्चरली ये सिलेबस डिजाइन किया गया. आई डोंट नो आपने पहले समझा है कि नहीं. ये आपका कोर कंप्यूटर वाला पार्ट संभालेगा. ठीक है, ये आपका जनरल वाला पार्ट संभालेगा. बोलते हैं ना 80% आपका कोर है, 20% आपका जनरल है. लेकिन इन दोनों के बाद इन दोनों को मैक्सिमाइज भी तो करना है. आपने कंप्यूटर साइंस सीख लिया, लेकिन अब लेवल आएगा कहां का? कैलकुलस का और प्रोबेबिलिटी का. यहां पे आएगा, यहां पे कौन सा फंडा आएगा? यहां पे फंडे आएंगे आपके एनालिसिस के कि यार मैं इतने परसेंट एफर्ट लगाऊंगा तो इतने परसेंट रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, अगर मेरे रैंडम वेरिएबल्स ये रहेंगे, मेरे मतलब देखो क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट्स है कोर आपके, जस्ट अ सेकंड, ये आपके कोर कॉन्सेप्ट्स है कंप्यूटर साइंस को लेके. लेकिन ये है आपका कि मैं कितना पैसा फंसाऊं. मतलब आप समझ रहे हो, जैसे पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब क्या करता है? ये सब एक्चुअली आपके एफर्ट्स कितने डलने चाहिए और कितना रिजल्ट आना चाहिए उसको बताएगा. तो ये आपकी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग का हिस्सा है, और ये आपकी एक्सट्रीमिटीज का हिस्सा है कि यार ये मुझे एक लिमिट तक मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, मिनिमाइज करना है लॉस. ठीक है, मिनिमाइज करना है टाइम, मैक्सिमाइजेशन करना है लेबर का सेटिस्फैक्शन. देखो अब क्या होता है ना, ये सब हार्ड टर्म्स है, सॉफ्ट टर्म्स आ गई हैं कि यार मैं स्पॉटिफाई चला रहा हूं, लेकिन स्पॉटिफाई चलाते समय मुझे कितना इजीली एक गाना मिल जाता है जो मुझे सूदिंग लगता है. दैट ऑल इज मैथमेटिक्स. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स. Welcome to the world of mathematics. This is real mathematics. Your syllabus is beautiful. You just have to love the concepts we are teaching. You just have to have a faith. Believe me, अगर आप में खुद को लेके फेथ नहीं होगा ना कि आप क्रैक कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते. बाकी मैं बता रहा हूं, पूरा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसी चैनल पे होगा. मैं मेरी टीम पूरा दम लगा देंगे आपके गोल को अचीव करवाने के लिए. बस ब्लाइंड फेथ करिए और इस चैनल पे बने रहिए. दैट्स इट, दैट्स ऑल आई नीड. एंड एक चीज आप अभी तक समझ गए होंगे, मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं है, मुझे मैथ से बहुत प्यार है भाई, और मैं बाकी लोगों को सच में सिखाना चाहता हूं. अगर आप सीखना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन माय लेक्चर्स फ्रॉम टुमारो. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं. इन सब कोर कॉन्सेप्ट्स को हम 50 to 60 आवर्स में कवर अप करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा मोटिवेशन भी देखेंगे. देखो क्या है ना, कर्री चीजें रखो. कर्री समझते हो?
आपका दिमाग है ना, आपके ब्रेन में एक हार्ड डिस्क होती है। ऑब्वियसली बात है यार, हमारी मेमोरी तो है, एक हार्ड डिस्क है, एक लिमिटेड कैपेसिटी है। अब इस लिमिटेड कैपेसिटी में आप कचरा तो भर नहीं सकते, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, वो हम आपको बताएंगे। पॉइंट नंबर 1। सेकंड, प्रैक्टिस करवाना है, वो हम करवाएंगे। थर्ड, यू जो भी पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, बट जो पढ़ना है उसको बेहतर तरीके से आपको समझाना, वो हम करवाएंगे। That's all you need यार, बहुत सिंपल सी चीज है। That's all you need। कल से मुझे सबके हाथ में एक रजिस्टर चाहिए, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिखा हुआ, जो लिखना चाहो उसके ऊपर आप लिख सकते हो। लेकिन बिलीव मी, कल मैं आपको एक स्ट्रक्चर दे दूंगा कि कौन से टॉपिक में कितना टाइम लगता है, कौन सा टॉपिक डिफिकल्ट है, कौन सा टॉपिक वीक है। और मैं एक चीज बता दूं, यूजुअली लीनियर अलजेब्रा के साथ स्टार्ट किया जाता है। आई विल नॉट बी स्टार्टिंग विद लीनियर अलजेब्रा, आई विल बी स्टार्टिंग विद द प्रोबेबिलिटी पार्ट, क्योंकि पहले आपको डिसीजन मेकिंग सीखनी है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स में उसको अप्लाई कर दोगे। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक दैट दिस इज फॉर द डे। माय नेम इज प्रखर श्रीवास्तव एंड from tomorrow we'll be starting with the engineering mathematics part. Thank you and all the best.